फ्रेंड्स, आज बात करूंगा थोड़ी सी सैनिटी के बारे में। सैनिटी मतलब कब हम सीन रहते हैं और कब हम इनसीन हो जाते हैं। बहुत बार इट्स अ पार्ट ऑफ अ डे। बहुत बार मॉर्निंग मॉर्निंग बहुत हैप्पी होती है, बहुत अच्छी होती है, और इवनिंग तक कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं या कुछ ऐसे ट्रिगर्स आते हैं जब हम इनसेन बिहेव करते हैं। इनसेन बिहेव इट मीन्स वी डोंट रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट ऑन समथिंग। और जब वो इंसैनिटी वाला पीरियड हो जाता है, देन वी रियलाइज व्हाई डू हैव रिएक्ट लाइक दिस। तो ये इंसैनिटी एंड सैनिटी का कहाँ से कुछ ताल्लुकात हैं या कहाँ से कुछ संबंध है। तो अगर आप कुछ चेक करेंगे तो कभी कभी हम जब सेन रहते हैं तब हम हर चीज़ों को एक्सेप्टेंस के मोड पे लेते हैं, हर चीज़ों को बिल्कुल तोल मरोल के एक प्रॉपर बिहेव रखते हैं। लेकिन जब हम इंसेन रहते हैं, इंसेन ए पार्ट ऑफ अ डे हो सकता है, या कुछ दिन तक हम कंटिन्यूस इंसेन रहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी कहीं भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो हम चीज़ों पे रिएक्ट करना शुरू करते हैं, एंगर आना शुरू करता है, एक प्रकार का थोड़ा सा डिप्रेशन आना शुरू करता है। तो व्हाट इज दिस सैनिटी एंड इंसैनिटी? उसके कुछ रीजंस। पहला रीजन, जब हमारे दिमाग में इंसैनिटी होती है वो तब आता है जब अपने माइंड में एक गोल या एक कोई बड़ी महत्वाकांक्षा सेट करते हैं और नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल होता है। गेटिंग इट? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कभी कभी यंगस्टर्स में इंसैनिटी कब आती है, आपने किसी को देखा, आपको कोई और पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, अब उसको पाने की महत्वाकांक्षा है। ये इन्फैचुएशन नहीं, ये आपकी एक महत्वाकांक्षा बन जाती है कि आई वॉन्ट टू हैव हर और हैव हिम। और जब वो जो गोल पूरा होता है, देन इट गिव्स पॉजिटिव ट्रिगर्स, हमें गूज बम्स मिलते हैं, हमें मजा आना शुरू होता है, हम अपने आप को एक अचीवर समझते हैं। और वही जब हम को वो चीज या वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं मिल पाता या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता या रिप्लाई नहीं करता है, तो उस समय इंसेन ट्रिगर्स आते हैं। तो पहला रीजन है दोस्तों महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का लॉजिक ये है क्या? अगर मैं किसी बिजनेसमैन के बारे में बात करूं, तो अगर वो टारगेट्स में अपने कुछ प्रॉफिट्स रख रहा है, कुछ सेल्स रख रहा है, कुछ वॉल्यूम्स रख रहा है, अगर जब जब उसको वो मिल रहे हैं ही रेट्स सेम। लेकिन जब जब वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते, वो गोल्स अचीव नहीं हो पाते, तब वो इन बिजनेस हो या इन पर्सन हो या इन फैमिली हो, थोड़ा सा इंसेन बिहेव करने लगते हैं। और वो इंसेन बिहेवियर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल ऑरा को इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इज व्हाट? इंसेनिटी। और रीजन फॉर इंसेनिटी इज महत्वाकांक्षा। तो क्या सर महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, या उस महत्वाकांक्षा होना, गोल होना इज नॉट रॉन्ग, बट उस गोल की बहुत जल्दी प्राप्ति की लालच होना इज समथिंग रॉन्ग। और सेकेंडली, हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए जब जब गिल्ट आता है, जब जब हमारे मन में किसी प्रकार का, सेकेंड रीजन, जब जब गिल्ट आता है तब तक हम इंसेन बिहेव करते हैं। सर गिल्ट रिगार्डिंग व्हाट? व्हेन वी डोंट एक्ट एथिकल। हमारे हर कर्म में एक एथिकल पार्ट होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं हमें उसका आउटकम काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। जब हम ये नहीं जान पाते हैं कि मेरे इस कर्म का आउटकम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अनएथिकल है, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक डर जागृत होता है। और जब वो डर आता है तब थोड़ा थोड़ा हमारे डिसीजंस, थोड़े थोड़े हमारे एक्ट्स इनसेन हो जाते हैं। सर ऐसा कैसा डर? लेट्स से अगर अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो अपने पेरेंट्स को बताए बिना, तो एक डर आता है कि यार ये काम तो मैं गलत कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स है जिन्होंने मुझे बॉर्न एंड बॉट अप किया है, दे आर क्वाइट ओपन टू मी एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी ड्यूरिंग एवरी ऑफ माई टाइम। जब मैं उनसे कभी झूठ बोलूँगा, जब मैं उनसे कुछ छुपा के कुछ काम करूँगा, तो एक डर आता है। और वो डर कहीं ना कहीं हमसे एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट में अलग अलग गलत काम करा जाता है, और बहुत बार उसको जस्टिफाई करने के लिए हम अलग एक्ट्स करते हैं। सर कभी कभी अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से झूठ बोलता है, बॉस से झूठ बोल के छुट्टी लेता है, तो भी एक डर आता है। और जब वो डर आता है तो कहीं ना कहीं उसका एथिकल क्वेश्चन कम होने लगता है। और जब वो एथिकल क्वेश्चन कम होता है, विश्वास मानो, तो हमारी जो अंदर की शक्ति है, जो इनर पावर है, जो हम बोलते हैं ना बेफिक्रे वाली जिंदगी, जो कुछ भी अनस्टॉपेबल वाली जिंदगी, जो दिमाग की कूल वाली जिंदगी, वो थोड़ी थोड़ी इफेक्ट होना शुरू होती है। ये होता बहुत छोटे छोटे पॉइंट से है, लेकिन जब ये अनएथिकल बिहेवियर, जब ये गिल्ट किसी भी कारण से हो सकता है। आज अगर आपने बिजनेस में किसी कस्टमर को डिसीव किया है, आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट इतने का नहीं होना चाहिए था, आपने उसको आउट ऑफ रिलेशन या आउट ऑफ योर ट्रिक्स टेक्निक्स अगर आपने उसको डिसीव किया है, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट आता है। और वो गिल्ट छुपके से आपके अंदर सैनिटी वाला पार्ट कम और इंसैनिटी वाला पार्ट बढ़ाता है।
धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं लस्ट में। और जब ये चीज़ें लस्ट हो जाती हैं तो जो हमारा जो पॉजिटिव एथिकल ऑरा वाली फीलिंग होती है वो हट जाती है और धीरे धीरे हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।